Hello students, you are welcome to Crackjohn English Competitive Classes. I am KK Malhotra. Students, ये 5 क्वेश्चंस है जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। नाइदर ऑफ द बॉयज़, याद रखिएगा हैव डू देयर यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। वर्क इन टाइम, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक नाइदर से लेकर के इन टाइम तक एक सेंटेंस बना हुआ है और उसी सेंटेंस का जो टुकड़ा है, कुछ वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर दिया गया है। क्या इसके जगह पर हैज डन हिज होगा या हैव डन देयर होगा या हैव डन हिज होगा, या हो सकता है कि इस अंडरलाइन वहाँ पर जो दिया हुआ है वो सही है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। और यदि आपको लगता है कि इसमें गलत है तो ये इसको सुधार करके क्या ए आएगा, बी आएगा या सी आएगा। और यदि लगता है कि नहीं वह सही है तो फिर आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन डी में ही नो इम्प्रूवमेंट आएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको ए में शुरू में लिख देगा नो इम्प्रूवमेंट, बाकी ऑप्शंस रहेंगे, बी में भी आ सकता है, बाकी में ऑप्शंस रहेंगे। ओके, नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैव डू देयर वर्क इन टाइम। लिसन टू मी केयरफुली। आपको पढ़ाया गया है ईच का, एवरी का, आइदर का, नाइदर का, एनी का और नन का। बहुत ही बारीकी ढंग से मैं आपको पढ़ाया हूँ, याद रखिएगा। नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैव, याद रखिएगा। यदि आप चलते हैं बॉयज़ के अकॉर्डिंग हैव तो मान लिया जाए कि हैव सही है, मान लिया जाए। ओके, हैव के साथ यहाँ जो डू है वो तो गलत है, क्योंकि आपको मालूम है कि हैव, हैज़ और हैड के बाद वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म होता है या 2 + V1 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हैव के बाद तो डू है, ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये गलत हो गया। यदि गलत हो गया तो आपका सबसे पहले जो ऑप्शन है वो डी कट जाएगा। ओके, ऑप्शंस पर आइए। हैज डन हिज, हैज है, हैव है और यहाँ पर हैव है। याद रखिएगा हैज के साथ जो V3 है, हैव के साथ भी V3 है और हैव के साथ यहाँ पर भी V3 है। ओके, अब सवाल उठता है कि ये जो हैव है तो हैव इसमें भी है, इसमें भी है। क्या हैव बॉयज़ के अकॉर्डिंग आएगा या हो सकता है कि वह नाइदर के अकॉर्डिंग आएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, इसका जो सब्जेक्ट होगा ये ऑफ द बॉयज़ नहीं होगा, बॉयज़ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आपको पढ़ाया गया था कि जो नाइदर वर्ड है एक निगेटिव होता है और नाइदर के साथ अगर डायरेक्ट अगर आप नाउन रखोगे तो सिंगुलर होता है। उस समय नाइदर आपका एक डिटरमिनर के काम करता है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा ये प्रेपोजिशन दिया हुआ है तो नाइदर जो यहाँ पर है एक प्रनाउन है। और याद रखिएगा सब्जेक्ट 2 ही होते हैं, या तो नाउन होता है या तो प्रनाउन होता है। तो यहाँ पर देखिए बॉयज़ नाउन है, यहाँ पर ये प्रनाउन है। तो रूल कहता है कि प्रेपोजिशन के पहले वाला जो हमारा नाउन या प्रनाउन होता है वह सब्जेक्ट बनता है। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है नाइदर, याद रखिएगा एक सिंगुलर है और सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इसलिए हैव कट गया और ये हैव कट गया, डी ऑलरेडी कटा हुआ है, तो आपका जो आंसर होगा वो चला आएगा ए पर। याद रखिएगा ए विल बी राइट आंसर। ओके, इट इज़ हाई टाइम यू हैव स्टार्टेड द वर्क। अगर आप इसे मिलाइएगा तो इट इज़ हाई टाइम यू हैव स्टार्टेड द वर्क, बट यहाँ पर हैव स्टार्टेड पर अंडरलाइन किया हुआ है। और यदि अंडरलाइन किया हुआ है तो क्या इसके अकॉर्डिंग सही है, और इसी को सुधार कर बोलता है कि नहीं स्टार्ट होगा, स्टार्टेड होगा
आर स्टार्टिंग, या हो सकता है कि नो इम्प्रूवमेंट होगा। आपको मैंने एक रूल पढ़ाया था कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ ऑपोजिट टाइम और इट इज़ प्रॉपर टाइम। लिसन टू मी केयरफुली, जिस वर्ड को मैं मेंशन कर रहा हूँ ज़रा ध्यान सुनिएगा। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ ऑपोजिट टाइम, इट्स प्रॉपर टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट हो तो वर्ब हमारा V2 फॉर्म में होता है। V2 करने का मतलब होता है कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट में चला जाता है। तो याद रखिएगा इट इज़ हाई टाइम, और याद इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर है प्लस V3 दिया हुआ है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। ये गलत हो गया, गलत हो गया तो आपका डी ऑप्शंस आउट हो गया। स्टार्ट रखोगे तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, तो ये भी आउट हुआ। आर स्टार्टिंग रखोगे तो ये कंटिन्यूअस हो गया, ये भी आउट हुआ। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड द वर्क। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ही इज यूज टू लिविंग। याद रखिएगा इज यूज टू लिविंग पर अंडरलाइन किया हुआ है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन टू मी, इन दिस विलेज व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। याद रखिएगा यहाँ पर इज यूज टू लिविंग, लेकिन यहाँ पर वाज है यानी कि ये पास्ट टाइम हो गया। यदि पास्ट टाइम हो तो प्रेजेंट का कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि इसको सुधारने की ज़रूरत हो गया, क्योंकि आगे हमारा इंडिकेट कर रहा है पास्ट टाइम और यहाँ पर दिया हुआ है प्रेजेंट, इसलिए ये तो गलत हो गया। अब गलत हो गया तो फिर से मैं डी को आउट कर दिया। क्या वाज यूज, वाज के साथ यूज नहीं होगा, क्योंकि इज़ आर एम वाज वर्क के बाद डायरेक्ट हमारा जो वर्ब V1 में नहीं आता है, तो ये कट गया। यूजेस टू लिव ये भी प्रेजेंट है, आउट हो गया। याद रखना आपका जो आंसर होगा वो होगा यूज टू लिव। आई मीन टू से ही यूज टू लिव इन दिस विलेज व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। नो सूनर डिड ही गो आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन। याद रखिएगा नो सूनर एक आपका इन्वर्सन रूल्स है, और इन्वर्सन रूल्स का ये नियम होता है कि उसके बाद याद रखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट आए तो याद रखिएगा नो सूनर डिड ही, और डिड के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो V1 में है वो तो सही है, आउट हमारा एडवर्ब है ये भी सही है। व्हेन याद रखिएगा एक कंजंक्शन है, लिसन टू मी, और इट बिगेन टू रेन हेवली। अब याद रखना कि व्हेन इट बिगेन टू रेन ये भी पास्ट है। ओके, क्या ये जो कंजंक्शन है ये सही है या गलत है? तो मैं आपको पढ़ाया था कि कुछ वर्ड्स का पेयर होते हैं, नो सूनर के साथ देन आएगा, हार्डली के साथ वेन और स्कार्सली के साथ वेन। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पर नो सूनर है तो नो सूनर के साथ वेन यहाँ पर गलत है। क्या आना चाहिए? देन आना चाहिए। तो याद रखिएगा दैट आउट हुआ, बट आउट हुआ, यहाँ पे दिखेगा देन, ये जी आपका राइट हुआ। जो सी है वो आपका राइट हुआ, देन होगा, और हमारा नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ओके, याद रखिएगा देन के जगह पर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको देन डाल देगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। देन THAN नॉट THEN, अगर होगा तो वो गलत हो जाएगा, देन विल बी राइट। ओके, नन ऑफ द ट्विंस हेल्प्ड मी एट ऑल। याद रखिएगा सिर्फ नन पर ये अंडरलाइन किया हुआ है। क्या नन के जगह पर ए नहीं आएगा, आइदर आएगा, नाइदर आएगा, या हो सकता है कि ये जो वर्ड दिया हुआ है सही है, उसको सुधारने की ज़रूरत नहीं है। नन का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, और यहाँ पे ट्विंस की बात हो रही है। ट्विंस का मतलब होता है दो। अब दो है तो नन होता है दो से अधिक के लिए, ये तो गलत हो गया। अब गलत हो गया तो सर डी पहले काट दीजिए। याद रखना दो से अधिक के लिए एनी का भी प्रयोग होता है, और दो के लिए आइदर और दो के लिए नाइदर होता है। एनी दो से अधिक के लिए, तो सर ई आउट हुआ, चूँकि यहाँ तो दो ही है
और आइदर हुआ और नाइदर, ये दोनों के लिए होता है, दो के लिए ये दोनों वर्ड है। बट आइदर हमारा पॉजिटिव होता है और नाइदर हमारा निगेटिव होता है। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नन, पहले निगेटिव दिया हुआ है तो नन वहाँ पर निगेटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये आउट हुआ। आंसर आपका हो जाएगा सी। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।